राजा राम की, मेरे रक्षक पवन कुमार। मौनि श्री हनुमान जी की, मोए सब संसार। रिपुजन पावा परे, प्रेम करे नर नार। विनय हमारी स्वीकार करो, तुम पे कृपा श्री राम जी की मुझ पे आपकी हो। सुफल मनोरथ हो सभी, बाकी रहे ना कहो। विनय हमारी स्वीकार करो, परम पिता श्री राम। दुखी जीवम शरण में आए, स्वामी जो चरण विश्राम। प्रातः स्मरणीय भगवान गुरुदेव, सरी चरणों में अनंत प्रणाम। भगवत स्वरूप आप पधारे हुए सभी धर्म प्रेमी भाई, माताएं, बहनें, बाल गोपाल, भगवान माँ प्रभु की दया से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान गुरु ईश्वर के परम भक्त संतोष भारती जी महाराज स्वामी जी के शिष्य हुए आपकी यादगार में दोनों स्त्री पुरुष माता राम, आप भी पीछे नहीं थे, आप भी भगवत भगवान के, और इस यज्ञ को काफी समय तक आपने चलाया। आज दोनों का शरीर नहीं है, परिवार वालों ने भगवान के चरणों में श्रद्धावान होके हाथ सत्संग यादगार में रखा। महाप्रभु के चरणों में, गुरु ईश्वर के चरणों में, सभी परिवार वालों के भक्तों के प्रति मंगल कामना। भगवान और भी सभी भक्तों को धर्म की शक्ति प्रदान करे और हमें सद्बुद्धि सद्विद्या प्राप्त हो, बल बुद्धि प्राप्त हो और भगवान शारीरिक मानसिक कष्टों का हरण करे और ये धर्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान दीनानाथ के परम भक्त महाप्रभु के चरणों में जैसे संतोष भारती जी ने पुरुषार्थ किया, मातेश्वरी ने किया, ऐसे अपन सबका भी धर्म कर्तव्य है मुख्य। सभी को भगवान के चरणों में श्रद्धावान होते हुए अपनी मनुष्य शरीर की योग यात्रा को सफल बनाना चाहिए। बताया गोस्वामी जी अपने रामायण जी में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। उसी का विराट में मनुष्य शरीर सफल है जो माता पिता गुरु ईश्वर के चरणों का दास होके सेवा करे, तन मन से तीर्थों में महान तीर्थ समझे सेवा करे, शरीर रहते हुए महान हो जावे। मरना सबको है संसार में, सभी आ रहे जा रहे मरते हैं। परमात्मा जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मरण सबका लिख दिया। तो महाप्रभु के चरणों में ऐसा उत्तम पुरुषार्थ करते हुए, सेवा बंदगी करते हुए, भगवान के चरणों में सत्संग भजन करते हुए चलेंगे, महाप्रभु के चरणों का आश्रय सुख प्राप्त होगा। कभी जीवात्मा अधोगति में नहीं जाएगा, नरक कुंड में नहीं जाएगा, यम यातना नहीं आएगी।
गुरुदेव के वचन में और शक्ति है। महापुरुष गुरु ईश्वर परमात्मा के नित्य अवतार सभी संतरू भगवान अनमोल दिव्य वचनी जिज्ञासु को शिष्य को प्रदान करे, जो धारण कर ले तो क्या शक्ति बताई। वचन हार वचन पार वचन तीन लोक का करतार। महापुरुषों का वचन ऐसा अनमोल है, यहाँ भी सुखी हो जावे, परलोक में भी परम सुख प्राप्त होवे। इसलिए भगवान महाप्रभु की कृपा आज यादगार में आपका सत्संग रखा भाइयों ने। भगवान महाप्रभु के चरणों में ऐसी सभी के प्रति धारणा मंगल कामना करते हुए बारंबार अपना सबका योग यात्रा का शरीर भगवान ने सेवा करने के हाथ दिए। माता पिता गुरुजन बड़े बुजुर्ग सबके चरणों की सेवा कर सुख देना चाहिए। भगवान स्वामी जी बतावे, स्वामी जी से प्रश्न करे, विनय करूं कर जोर के संशय हरो गुरुदेव, किन साधन से जीव को आनंद मिले सदैव। परमानंद आनंद कब प्राप्त होता है, ऐसी प्रार्थना करी तो स्वामी जी ने वापस अमृतवाणी में बताया, आपके श्रीमुख के ये ब्रह्म वाक्य है, साधारण नहीं है। बताया आपने, दो तीरथ माता पिता तीजा सतगुरु जान, इन त्रिवेणी तीर्थ से उत्पन्न होवे ज्ञान। आत्मा में निर्मल ज्ञान कब होगा, ऐसे माता पिता गुरु ईश्वर के चरणों की सेवा बंदगी करेंगे, त्रिलोकी में मान हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने सेवा करने के हाथ दिए। तन से सेवा करे, धन से करे सम्मान, मन से गुरु आज्ञा पालन करे, सो गुरु भक्त महान। माता पिता गुरु ईश्वर के चरणों की सेवा बंदगी करते हुए ऐसा उत्तम साधन करेंगे, महान हो जाएंगे। और भी भक्ति का भजन का प्रताप बताया महापुरुषों ने, फूल के समान हल्के हो जाएंगे। माता वसुंधरा पे सज्जन भक्तों का भजन नहीं होता, पापी दुर्जन दुष्ट आताई पामर जीवों का भजन होता है। तो भगवान माता वसुंधरा पे फूल के समान अपना भजन हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे। इसलिए बारंबार सभी से प्रार्थना, सभी धारणा में लें। वर्षों से महापुरुषों के चरणों के सभी अनुरागी हैं, ऐसी बात नहीं, सभी का प्रेम है, निर्मल भाव। तो भगवान मातृदेव भव पितृदेव आचार्य देव, माता पिता गुरुदेव आचार्य, आपके चरणों की रेणुका लेते हुए सेवा बंदगी करते हुए भगवान की भक्ति में भजन में कदम बढ़ाना चाहिए। दूसरी विशेषता, भगवान ने दिव्य भोजन दिया। आज भक्तों ने राम रसोई बनाई भगवान के चरणों में। 12 महीने का दिन है, चैत्र मास है, कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो महाप्रभु के चरणों में स्वामी जी महाराज कह रहे, चैत्र महीनों लागियो चेतो सब नर नार, सबको चेतन हो जाना चाहिए। जड़ पदार्थों में ज्यादा रमण नहीं करना चाहिए। दुनिया के जितने भी नाशवान है पदार्थ, वे जड़ पदार्थ है। आज दुनिया में जड़ पदार्थों के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, दुनिया में भाई भाई का दुश्मन हो जावे, मकान खेत के लिए मर मिटे, ऐसे दुश्मन बन जावे। तो महापुरुष कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, चेतन हो के धर्म ईश्वर की शरण होना चाहिए, महापुरुषों का कथन है। तो भगवान ने दिव्य भोजन दिया, सदा दैविक भोजन करते हुए ऐसा उत्तम पुरुषार्थ सभी को करना चाहिए। कृष्ण भारती जी महाराज खेवे, सत्संग भजन लो राम रतन धन, गुरु चरणा में झार। ऐसा ये साधन लोक परलोक में अमर धन है। तो नाजायज बातों से बचते हुए ऐसा उत्तम पुरुषार्थ करना चाहिए। तीसरी विशेषता, 52 अक्षर बोलने की जिव्या का सुख भगवान ने मनुष्य शरीर में दिया। निंदा झूठ गाली वचन गात में वर्तमान समय कलिकाल का प्रकोप होने की वजह से लोगों की मनोवृत्ति मलिन होती जा रही, तो इनमें संस्कार बढ़ रहे, राम भजन में घटते जा रहे। देखो परमात्मा की लीला है, कभी छाया होती तो कभी दिन होता, कभी रात्रि होती, उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते। लेकिन भगवान के भजन में सत्संग में
किसी को कमी नहीं रखना है। 52 अक्षर बोलने की जीव्या भगवान ने भजन करने का साधन दिया। तो भगवान कह रहे अपने कृष्ण भारती जी महाराज भी सत्संग भजन लो राम रतन धन गुरु चरणा में जार, फिर कब आवे रे यू मनुष्य जन्म अवतार। मनुष्य जन्म को अवतार का बहाना बताया। और अपने संतोष भारती जी महाराज भी बताए, अपने स्वामी जी बता रहे क्यों कल्याण भजन वाला में शास्त्र में, मनवा भजले रे नारायण नीतर भूंडी होशी रे, भूंडी होशी रे पाप कर पीछे रोशी रे। जो परमात्मा का सत्संग भजन नहीं करे, चरणों से प्रेम नहीं करे, उनकी ऐसी दुर्दशा हो वापस 84 की गहराई में जा गिरे सा। इसलिए इन सब से बचने का आज अवसर है। तो भगवान स्वामी जी महाराज ने बताया और भी दिव्य पुरुषों का निर्णय, बड़े भाग पावे भारती जी महाराज की जय, पूज्य श्री संतोष भारती जी महाराज की जय। बताया और भी भगवान गोस्वामी जी बतावे नारायण के नित्य अवतार। आप बतावे अपने रामायण जी के रचनाकार, आप इशारों करे बड़े भाग पावई सत्संगा। मनुष्य शरीर मिलने के बाद महापुरुषों का सत्संग और दुर्लभ है। अपन सब बड़भागी है ऐसे खोटा समय में कली काल का प्रकोप होने की वजह से ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री गुरु जी का आशीर्वाद मिला, जो आज स्वामी जी ने सबको सनातन धर्म की डोर पकड़ाई, सत्संग रूपी कल्पवृक्ष का पौधा अपने देश में लगाया, वर्षों से करते जा रहे, इस पौधे को सींच रहे हैं। और यही पौधा असली सुख धाम सींचते सींचते भगवान के चरणों में चले जाएंगे और जाना चाहिए। सभी का मुख्य धर्म कर्तव्य यही है। माया प्रपंच में सुख है ही नहीं, केवल प्रतीत मात्र है, सच्चा सुख नहीं है। एक ही पटेल साहब के बच्चा है, कोई सामरिया सेठ की यात्रा में गया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर छूट गया तो प्रलय हो जावे, कहाँ सुख है? तो सच्चा सुख एक परमात्मा के सत्संग भजन में। इसलिए महापुरुष कहते यो मनुष्य जन्म अवतार फेर कब आवे, सत्संग भजन करते हुए योग यात्रा को सफल बनाना चाहिए। 7 दीप 9 खंड के माई भारत देश में आर, और भगवान कतरी कृपा करी, आप गोपाल भूमि पे आपकी धरा पे जन्म दियो आपने, आप ही इसलिए बड़ भाग्य। घटे विदेशा में नाग दे दिया तो अबार लड़रिया मर जाता। ऐसे जीवन का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए भगवान का महान उपकार है, सत्संग भजन करते हुए, राम भजन करते हुए ऐसी योग यात्रा को सफल बना सकते हैं। तो भगवान श्री कल्याण भारती जी दास किशन की नैया लगाओ पार फेर कब आवे रे। तो भगवान ऐसा सुअवसर दिया, मनुष्य जन्म का मौका बार बार नहीं मिलता है। इसलिए भगवान इशारों करे बड़े भाग पावई सत्संगा, सहज होय नर भव भय भंगा। सहज में मान दुख के सागर से पार हो जावे।